जयतु स महाभागो भागवता। क्या थे, कैसे थे, किस लोक से आए थे, इतनी नजदीकी होने पर भी पहचान नहीं पाया उन्हें। कैसा व्यक्तित्व था, क्या थे। वास्तविकता तो यह है कि परम भागवत पंडित जी महाराज का स्मरण परम समर्थ गुरु महाराज के बिना अधूरा ही है, क्योंकि वो स्वयं उनमें बस समा गए थे। एक ही रह गया था, गुरुमय हो गए थे वो। जैसे अभी प्रिय लल्लू से सुन ही रहे थे सब कुछ। वो उनके प्रथम गुरु जैसे सुनाई था अभी, उन्होंने यही लिखा है पंडित रेवती राम जी ने। पंडित जी तो एक बारूद के ढेर थे और गुरु महाराज के समक्ष जाते ही उनकी दृष्टि मात्र से ही उसमें एक विस्फोट हो गया, एक चिंगारी सी लग गई, विस्फोट हो गया, प्रकाश हो गया। वास्तविकता यही है कि वो ऐसे ही महापुरुष थे। ऐसे संतों के लिए क्या कहा जा सकता है। वर्णन करने योग्य नहीं है, हम सब कोई शब्द ही नहीं है उनके लिए कहने के लिए। अपने ही एक पद में पंडित जी महाराज लिखते हैं, मैं पा कृतारथ हो गया दर्शन चतुर्भुज रूप का। प्रथम दिन ही बस उन्होंने गुरु महाराज के स्वरूप में उस परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात दर्शन कर लिया था। और क्या कहा जाए। वो कहा करते थे, गुरु तो एक मॉडल है। जैसे कि कोई चित्रकार या मूर्तिकार मॉडल रख लेते हैं अपने सामने और उस मॉडल को देखते देखते उसको उकेड़ते चले जाते हैं। वो आकृति बस वही हो जाती है, कुछ और अंतर रह ही नहीं जाता है। आपने बहुत सी मूर्तियां देखी हैं, मॉडल रख लेते हैं अब बस वही बिल्कुल दिखलाई देता कि अरे मॉडल और इसमें तो कोई अंतर रह ही नहीं गया, वही सब कुछ है। ऐसे ही उन गुरु महाराज को एक मॉडल के स्वरूप में अपने समक्ष रखा उन्होंने जीवन पर्यंत, और उस मॉडल के अनुरूप ही अपने को ढालते चले गए। जैसे कल सुन रहे थे, गुरु तो एक सांचा है, शिष्य उसमें ढलता रहता है। गुरु ढालते हैं अपने सांचे में उसे। क्या कहा जाए, ऐसे गुरु के लिए निर्माण करते हैं। जैसे कोई कारीगर एक बेडौल पत्थर को छांटता है, तराशता है और उसमें उस परमात्मा को ही उकेड़ देता है। उस साक्षात मूर्ति परमात्मा ही हो जाए करती है। ऐसे ही गुरु शिष्य में निर्माण करते हैं। जैसे कि पिता की इच्छा रहा करती है कि मेरा पुत्र मुझसे भी आगे हो, गुरु की भी इच्छा यही रहा करती है। एक जगह पंडित जी महाराज ने लिखा एक छोटे से पैम्फलेट में, बोलता हुआ ईश्वर। उन्होंने उसमें यही लिखा हुआ है, मैंने उस बोलते हुए ईश्वर का साक्षात दर्शन किया है, उनके चरण स्पर्श किए हैं, उनका सानिध्य प्राप्त किया है। वो मेरे गुरु महाराज थे, साक्षात बोलते हुए ईश्वर थे वो। मूर्तियों में और में सब में आपने ईश्वर का दर्शन किया होगा, लेकिन मैंने तो साक्षात उस बोलते हुए ईश्वर का दर्शन किया है। मैं कृतार्थ हो गया। किस तरह से उन्होंने अपने को गुरुमय कर रखा था अपने जीवन में ही। उसमें एक पद में लिखते हैं, एक दो ही लाइनें केवल हैं,
बार बार जन्मूं और बार बार मरूं नाथ, आपके पदारविंद नित्य ही लखा करूं। मुझे चिंता नहीं है, बार बार मेरे जन्म मृत्यु सब कुछ होते रहें, लेकिन आपके चरणों का दर्शन हर जन्म में मुझे प्राप्त होता रहे, यही मेरी आकांक्षा है। ऐसे आदर्श शिष्य के लिए क्या कहा जा सकता है। आजन्म वो बस शिष्य ही बने रहे, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं कुछ करूं। एक बार गुरु महाराज ने पूछा कि अब हमारी तो वृद्धावस्था आ गई है भाई, हम कब तक रहेंगे। पंडित जी महाराज ने कहा कभी 2 वर्ष शेष हैं साहब। एक बार ऐसे ही कुमेठा में बैठे हुए थे, गुरु महाराज ने, पंडित जी महाराज बैठे थे वहाँ पर, कहा पंडित जी आज हमारा अंतिम दिन है। पंडित जी महाराज बेवल हो गए, साहब क्या कह रहे हैं आप? कि नहीं चिंता न करो, गुरु महाराज ने 10 वर्ष हमें और दिए हैं। वही बात स्मरण कराई गुरु महाराज को, हालांकि वो जानते ही सब कुछ थे कि अभी तो 2 वर्ष शेष हैं साहब। उस समय आपने कहा था 10 वर्ष दिए हैं, कि अब ये शरीर काम नहीं देता है, तुम क्या करोगे? कि साहब बड़े भैया हैं कि वो नौकरी करेंगे कि ये सब संभालेंगे, तुम क्या करोगे? जो आपका आदेश हो। एक निगाह ने, गुरु महाराज की निगाह ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया, कतरे से दरिया बना डाला। कृतार्थ हो गए वो महापुरुष।